शटडाउन का असर। अमेरिका में 2100 फ्लाइट्स रद्द, 7000 से ज़्यादा डिले हो चुकी हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। अमेरिकी एयरलाइनों ने रविवार को 2100 से ज़्यादा उड़ानें रद्द कर दी हैं। परिवहन सचिव सीन डफी ने ये चेतावनी दी है कि अगर संघीय सरकार का शटडाउन व्यस्त थैंक्सगिविंग यात्रा अवकाश तक जारी रहता है तो देश भर में एयर ट्रैफिक बेहद धीमा हो सकता है। देश के 40 सबसे व्यस्त एयरपोर्ट्स पर उड़ानों में मंदी तीसरे दिन भी रही और इसका असर भी दिखने लगा है। जी हां, एफएफए ने पिछले हफ्ते देश के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट्स पर उड़ानों में कटौती का आदेश दिया था, क्योंकि कुछ एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जिन्हें लगभग 1 महीने से वेतन नहीं मिला है, काम पर आना बंद कर चुके हैं। इसके अलावा एक वेबसाइट के अनुसार अकेले रविवार को लगभग 7000 उड़ानों में देरी की सूचना मिली। शुक्रवार को 1000 से ज्यादा और शनिवार को 1500 से ज्यादा उड़ानें रद्द की गई। एफएए की कटौती शुक्रवार को 4% से शुरू हुई और 14 नवंबर तक 10% तक बढ़ जाएगी। ये कटौती स्थानीय समय अनुसार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक प्रभावी रहेगी और सभी वाणिज्यिक एयरलाइनों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। अटलांटा के हार्ट्सफील्ड जैक्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रविवार को सबसे ज्यादा 570 उड़ानें रद्द हुई हैं। उसके बाद न्यू जर्सी के नेवार्क लिबर्टी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कम से कम 265 उड़ानें रद्द हुई हैं। जॉर्जिया में मौसम भी एक कारण हो सकता है। अटलांटा स्थित राष्ट्रीय मौसम सेवा कार्यालय ने मंगलवार तक व्यापक रूप से ठंड की स्थिति रहने की चेतावनी दी है। एयरपोर्ट पर कर्मचारियों की कमी। एफए ने यह कहा है कि न्यूयॉर्क के नेवार्क और लागोडिया एयरपोर्ट पर कर्मचारियों की कमी के कारण औसतन लगभग 75 मिनट की देरी हो रही है। मिशिगन का डेट्रॉइट मेट्रोपॉलिटन वेन काउंटी एयरपोर्ट रविवार सुबह ज्यादातर खाली था। सुरक्षा चौकियों पर प्रतीक्षा समय बहुत कम था, क्योंकि प्रस्थान और आगमन बोर्ड देरी और रद्दीकरण की खबरों से भरे हुए थे। अमेरिकी एयर ट्रैफिक में भारी गिरावट। जी हां, रविवार को डफी ने चेतावनी दी थी कि अगर शटडाउन जारी रहा तो अमेरिका एयर ट्रैफिक में भारी गिरावट आ सकती है। उन्होंने कहा कि उड़ाने में शायद 20% तक और कटौती की जरूरत पड़ सकती है, खासकर जब कंट्रोलर को लगातार दूसरी बार वेतन नहीं मिल रहा है। डफी ने बताया कि दिन पर दिन ज्यादा कंट्रोलर काम पर नहीं आ रहे हैं। उन्होंने अमेरिकियों को व्यस्त थैंक्सगिविंग छुट्टियों के दौरान आने वाले चुनौतियों के लिए तैयार किया। डफी ने कहा कि 2 हफ्ते बाद जैसे जैसे हम थैंक्सगिविंग यात्रा के करीब पहुंच रहे हैं, मुझे लगता है कि हवाई यात्रा धीमी होकर के बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि हर कोई अपने परिवारों से मिलने जाना चाहता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलरों को नहीं मिलेगा वेतन। उन्होंने कहा कि बहुत कम कंट्रोलर्स के काम करने से कुछ ही उड़ानें भरेंगी, उतरेंगी और हजारों उड़ानें रद्द होंगी। मुझे लगता है बहुत से अमेरिकी नाराज हैं। डफी ने कहा कि जब तक इन एयर ट्रैफिक कंट्रोलरों को वेतन नहीं दिया जाता, तब तक ये और भी बदतर होता जाएगा। सरकार के पास वर्षों से एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की कमी है। कई राष्ट्रपति प्रशासनों ने सेवानिवृत्त की आयु वाले कंट्रोलरों को नौकरी पर बने रहने के लिए मनाने की कोशिश की है। डफी ने कहा कि शटडाउन ने समस्या को और बढ़ा दिया है, जिसके कारण कुछ एयर ट्रैफिक कंट्रोलरों ने अपनी सेवानिवृत्ति की प्रक्रिया तेज कर दी है। उड़ानें रद्द करना एक राजनीतिक चाल। डफी ने डेमोक्रेटिक पार्टी के उन आरोपों का खंडन किया। उन्होंने रद्द करना एक राजनीतिक चाल कहा कि अत्यधिक बोझ वाले सिस्टम में बढ़ती हुई दुर्घटनाओं के कारण ऐसा करना जरूरी था। डफी ने कहा कि लोगों की सुरक्षा के लिए मुझे कदम उठाने की जरूरत थी। डेमोक्रेट्स ने जो मुसीबत मेरे सामने ला दी है, उसमें मैं जो कर सकता हूं कर रहा हूं। अमेरिकी एयरलाइंस कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक व्यापारिक समूह एयरलाइंस फॉर अमेरिका ने कहा कि शनिवार को एयर ट्रैफिक कंट्रोल स्टाफ की कमी से जुड़ी देरी 3000 घंटे से ज्यादा हो गई है, जो शटडाउन के दौरान सबसे ज्यादा थी, और स्टाफ की कमी की वजह से 71% देरी हुई है। एयरलाइंस फॉर अमेरिका के अनुसार 1 अक्टूबर से 7 नवंबर तक नियंत्रितों की कमी के कारण अमेरिकी एयरलाइंस में 40 लाख से ज्यादा यात्रियों को परेशानी हुई है।